बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज आज हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। ये पेज नंबर 28 बुक में आपका पेज 28 है, उस पे ये एमसीक्यूज है। सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, which of the following structures repeat one or more operations। तो इसके ऑप्शन है सीक्वेंस, सिलेक्शंस, लूप और डिसीजन। तो इसका सी, इसका आंसर होगा लूप। ऑप्शन इसका है सी। दूसरा क्वेश्चन है इसका, which of the following structures allow a choice among various options। सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप, डिसीजन। दूसरे का आंसर है सिलेक्शन। इसका ऑप्शन बनता है बी। तीसरा, which of the following is a sequence of instruction written in a computer language solve a problem। algorithm, flowchart, program, problem analysis। तो तीसरे का आंसर है प्रोग्राम। सी ऑप्शन है इसका। चौथा है, व्हाट illustrate a sequence of operation to be performed to solve a problem in the form of diagram। डायग्राम की फॉर्म में कौन सा है? तो ये इसका ऑप्शन है algorithm, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, प्रॉब्लम एनालिसिस। तो इसका आंसर है फ्लो चार्ट। ऑप्शन बी। पांचवा, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम इन अ फ्लो चार्ट। तो पैरेललोग्राम फ्लो चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पढ़ा हुआ है। ऑप्शन इसके इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टार्ट, स्टॉप, डिसीजन। तो पैरेललोग्राम फ्लो चार्ट में क्या शो करता है, इनपुट या आउटपुट। इसका ऑप्शन ए। which is represented by a small circle in the flow chart। स्मॉल सर्कल इन फ्लो चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट, स्टॉप, डिसीजन, प्रोसेसिंग या कनेक्टर। तो इसका आंसर है कनेक्टर। ऑप्शन इसका बनता है डी। which symbol is used for decision in a flow chart। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, डायमंड, ओवल। तो इसका आंसर है, सेवंथ का आंसर है डायमंड। ऑप्शन इसका सी। लास्ट है, which symbol is used for processing in a flow chart। प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, डायमंड और ओवल। प्रोसेसिंग के लिए हमने पढ़ा है वो यूज होता है रेक्टेंगल। ऑप्शन इसका ए। ये एमसीक्यूज थे, ये बुक में आपने इस तरह सॉल्व करने हैं। आगे इसका शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर। डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है जी, इसको डिफाइन करना है। कंप्यूटर लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन विच वी कैन कैलकुलेट, multiply, subtraction and process is known as computer। इसको ये आपका फर्स्ट पेज में इसका आंसर दिया हुआ है कंप्यूटर, डिफाइन कंप्यूटर का। इसको आपने वहां से देख के लिखना है। दूसरा इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज algorithm। व्हाट इज algorithm। तो ये हमने अपने
लास्ट पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ा था लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हम इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? लॉगरिथम। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम इज नाउन एज लॉगरिथम। इसकी डेफिनेशन भी आपको मैंने पहले लेक्चर में करवाई हुई है, वहां से आप देख के इसको लिख लें। तीसरा वर्ड इज फ्लो चार्ट। व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लो चार्ट क्या होता है। लॉगरिथम इंग्लिश वर्ड्स में दिया जाता है, इंग्लिश सेंटेंसेस में लिखा जाता है, जबकि फ्लो चार्ट्स में हम क्या करते हैं, उसी लॉगरिथम को उठा के डायग्राम्स की सूरत में जब बना देते हैं तो वो क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। लॉगरिथम में इसमें सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन फ्लो चार्ट में हम मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाते हैं। हर शेप्स मुख्तलिफ सिंबल को ज़ाहिर कर रही होती है, और ये फ्लो चार्ट जो होता है ये इजी होता है एज कम्पेयर टू लॉगरिथम। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए थे, इसकी एग्जांपल्स भी की हुई हैं। आप वहाँ से देख के आप फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स भी लिखें और उसकी डेफिनेशन भी आपने लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट? तो ये मैंने आपको लेक्चर 3 के 4 में आपको एडवांटेजेस आपको बताई थी कि फ्लो चार्ट की क्या क्या एडवांटेज है। फ्लो चार्ट में प्रोग्राम को समझना इजी होता है एज कंपेयर टू लॉगरिथम के। फ्लो चार्ट में प्रोग्रामर आसानी से प्रोग्राम को समझ सकता है। फ्लो चार्ट में प्रोग्राम को अगर कोई एरर आ रहा है, कोई उसमें गलती आ रही है, या अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट में इसको एडिट करना या उसका एरर रिमूव करना इजी होता है एज कंपेयर टू लॉगरिथम के। और फ्लो चार्ट में आप आसानी से इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एज कंपेयर टू लॉगरिथम के। फ्लो चार्ट एक छोटा प्रोग्राम होता है एज कंपेयर टू लॉगरिथम के। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। ये मैंने आपको लेक्चर 3 या 4 में आपको मैंने इसकी सारी एडवांटेज बताई थी, तो वहाँ से आपने देख के इसको लिखना है। फिर है जी 5वां क्वेश्चन, ड्रा एनी 4 ग्राफिकल सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट की ग्राफिकल सिंबल मैंने आपको सारे पहले भी बताए थे, फिर देख लें। सबसे पहले ये स्टार, इसको कहते हैं स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट और स्टॉप सिंबल। ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए या प्रोग्राम एंड करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। इसको कहते हैं स्टार्ट और स्टॉप सिंबल कहते हैं। ये बुक में दिया हुआ है, वहां से देख के आपने इसकी सारी डिटेल लिखनी है और इसको याद भी करना है। दूसरे नंबर पे आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ये किस पर्पस के लिए यूज होती है? ये इनपुट या आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सिंबल इनपुट अगर आपने प्रोग्राम में देनी है या आउटपुट देनी है तो ये सिंबल आप यूज करेंगे। फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस पर्पस के लिए यूज होता है? रेक्टेंगल अगर आपने कोई भी प्रोसेस करना है, फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला अप्लाई करना है x इक्वल टू a प्लस b, तो कोई प्रोसेस करने के लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे उसको कहते हैं रेक्टेंगल सिंबल कहते हैं। अगर कोई आपने कंडीशन लगानी है तो फिर ये डायमंड सिंबल यूज होता है। इसको कहते हैं कंडीशन, अगर इफ की कंडीशन लगानी है तो जो सिंबल यूज होगा उसको क्या कहते हैं? डायमंड सिंबल कहते हैं। इसी तरह प्रोग्राम एंड करने के लिए दोबारा यही सिंबल यूज होते हैं। ये आज का एक्सरसाइज हमने की है। एक्सरसाइज में आज हमने इसके मल्टीपल चॉइस आंसर किए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। ये आपने याद भी करने हैं और इसको आपने कॉपी पर लिखने भी हैं। और आप का पिछला काम भी कॉपीज पे नहीं हुआ काइंडली उसको कॉपीज पे लिख के और
तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें ताकि आपका पिछला काम क्लियर हो, फिर अगला नेक्स्ट सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर था आज का, इसको आपने याद भी करना है और ये आज पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इसको आपने आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करके कॉपीज पे लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है ताकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 2 पे अपना स्टार्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।